हेलो एवरीवन, डेली जनरल स्टडीज यूज में आज हमने हिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। और दूसरा कथन है, नारद द्वारा कथित 15 प्रकार के दासों का उल्लेख विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरों में किया है। तो ये दो कथन दिए हुए हैं। तो इससे जुड़े हुए 4 ऑप्शन हमारे पास है। हमें ये बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन से सही नहीं है। सही नहीं हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो हमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो कथन। नारद द्वारा कथित 15 प्रकार के दासों का उल्लेख विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर में किया था, ये कथन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इससे भी कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली मुगलों की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। और दूसरा कथन है, ताजमहल जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। और तीसरा कथन है, शाहजहां 50,000 सेना के साथ अफगान कबीलों का दमन करने के उद्देश्य से काबुल गया था। ये 3 कथन दिए हुए हैं। तो हमें इन 3 कथनों में ये बताना कि कौन से कथन सही है। इन 3 कथनों से रिलेटिव हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, केवल एक कथन सही है। ऑप्शन बी, एक और दो दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी में बताया गया है कि एक और तीन दोनों तीन ये कथन सही है। और ऑप्शन डी में ये तीनों कथन सही है। तो हमें बताना कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन एक और कथन 3, ये दोनों कथन आपका सही है और कथन दूसरा आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगा दिया। और दूसरा कथन है, अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो इन दोनों कथनों में कौन सा सही है हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। और ऑप्शन डी, यानी कि ये दोनों गलत है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि ये दोनों कथन सही है। यानी कि अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा को खत्म कर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। तो ये दोनों कथन आपका सही है। अब है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इसमें भी कथन पर विचार करना दिया हुआ है। तो कथन एक है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के किसानों के समर्थन के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। पहला कथन ये हो गया। और दूसरा कथन है, सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो हमें बताना कि इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है। हमेशा की तरह 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिए। केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, एक या दो दोनों सही है, या तो दोनों ही गलत है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2, यानी कि सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। आपका ये कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसमें भी कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, महात्मा गांधी ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये नारा महात्मा गांधी ने दिया। और दूसरा कथन है, चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा ने विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया था। तो इन दोनों कथनों से रिलेटेड हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें बताना है ये दोनों कथन में से कौन से कथन सही है। तो ऑप्शन ए, मतलब कि केवल एक कथन सही है। ऑप्शन बी, 2 कथन सही है। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सही है, यानी कि और ऑप्शन डी में ये दोनों कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये दोनों कथन आपका गलत है। अब है 6 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है। कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। और दूसरा कथन है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें भी बताना है कि हमारे कौन से कथन सही है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका पहला कथन जो है ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और दूसरा कथन आपका गलत है।
7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह नामक पुस्तक अशोक मेहता द्वारा लिखी गई थी। और हमारा दूसरा कथन है, रिवेलियन 1857 नामक पुस्तक पीसी जोशी द्वारा लिखी गई थी। दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए यानी कि केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी 2 कथन सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी में कहा है कि ये दोनों गलत है। तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रिवेलियन 1857 नामक पुस्तक पीसी जोशी द्वारा लिखी गई थी, ये आपका कथन सही है और ऑप्शन कथन दूसरा आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 2 यानी कि केवल कथन 2 सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा।